स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पे 2 कक्षाएं ले चुकी हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह कक्षाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आज हम उन चर्चाओं में कुछ नए बिंदुओं को सम्मिलित करेंगे और आगे की अपनी बातचीत करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने यह कक्षाएं पहली बार देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि उपयुक्त दोनों कक्षाएं को देखें, क्योंकि एक कड़ी के रूप में एक बिंदु दूसरे बिंदु से आपस में जुड़ के एक रेखा का निर्माण करती हैं। विलंब न करते हुए हम लोग अपनी बातचीत शुरुआत कर रहे हैं। टीचिंग, जैसा कि नाम से ही पता है, शिक्षण। शिक्षण के द्वारा हम विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल और सृजनात्मक, इसके साथ साथ रचनात्मक क्षमता का भी विकसित करते हैं। टीचिंग इज द टीचिंग इज द प्रेजेंटेंस ऑफ ट्रांसमिशन स्किल, नॉलेज एंड वैल्यू ऑफ ऑथर। यानी कि हम शिक्षण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में कौशल, ज्ञान और मानवीय मूल्यों का प्रसार एवं प्रसारित करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के द्वारा देखा जाए तो जो हमने अपने अध्ययन के लिए अपने अध्ययन या के लिए जो मार्ग बनाए, उसको कैसे प्रभावी ढंग से उस पे सीखा जाए, यह सब सुविधा प्रदान करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का आशय है कि इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि रुचिपूर्ण अध्ययन के द्वारा हम उस मार्ग पे चले या उस चीज को अधिक प्रभावी तरीके से समझने या सीखने का प्रयास करना ही इफेक्टिव लर्निंग कहलाता है। टीएल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें विद्यार्थी, टीचर और सब्जेक्ट सम्मिलित रहता है। टीएल मॉडल में अध्यापक, स्टूडेंट, सब्जेक्ट तीनों का सम्मिलित रहता है। जब अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद होता है तो उसमें तीनों चीज सम्मिलित होते हैं। तो प्राय इस मॉडल की मुख्य विशेषता ये है कि जब अध्यापक पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत करता है तो उसमें शिक्षक छात्रों के व्यवहार को भी सम्मिलित करके उस पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करता है। एक और परिभाषा हम देख रहे हैं, द टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इज डिसिप्लिन ऑफ द टीचिंग learning environment including behavior of teacher and student will the lesson of presentation। यानी कि जब अध्यापक विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उसमें छात्रों के व्यवहार को भी सम्मिलित करके प्रस्तुत करता है और अध्यापक का भी व्यवहार उसमें सम्मिलित होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु है, टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट। कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी अंतर हैं जो अध्यापक एवं छात्रों के बीच में अंतर करते हैं, और कुछ बिंदुओं पे दोनों में समानता पाई जाती है। जैसे टीचर और अध्यापक, जैसे कि कहा जा रहा है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरग्रेटिव रिलेटेड एक्ट, यानी कि दोनों, शिक्षण और सिखाना दोनों एक अभिन्न रूप से संबंधित है। इस बात को इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगर हम किसी चीज को सिखाने के लिए ये ललक है तो उससे हमें सीखना पड़ेगा। तो वही आज से कह रहा है कि टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंटरग्रेटिव रिलेटेड एक्ट, यानी कि शिक्षण और सीखना दोनों अभिन्न रूप से संबंधित है। टीचिंग इज सोशल एक्ट, यानी कि टीचिंग, सिखाना सामाजिक कार्य है, जबकि लर्निंग इज पर्सनल एक्ट, जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है। आखिरा आखिरी बिंदु परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि टीचिंग इज द पर्सनल एक्ट, यानी कि टीचिंग इज नहीं, यहाँ आखिरी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टीचिंग इज कैन नॉट बी विदाउट लर्नर। हम अगर किसी चीज को, किसी ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ अगर सीखने वाला न हो तो वह सिखाने वाला जो अध्यापक है उस ज्ञान को वह सिखा नहीं पाएगा। जबकि सीखना विदाउट
सीखना, लर्नर कैन फ्रॉम दी वेन विदाउट ए टीचर, यानी कि सीखना, जबकि एक शिक्षार्थी के बिना भी, शिक्षक के बिना भी विद्यार्थी सीख सकता है। सीखना से आशय है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाह रहा है तो वह बिना अध्यापक के भी किसी बिंदु को या ज्ञान को सीख सकता है। हमने अभी तक कक्षाओं में टीचिंग के बारे में पढ़ा। टीचिंग के द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं दक्षता को अध्यापक प्राय विद्यार्थियों में सिखाता है। इसके साथ सृजनात्मक और रचनात्मक कौशल को विकसित करता है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के द्वारा इफेक्टिव लर्निंग, यानी सीखने की जो तरीका है उसको हम प्रभावशील के तरीका या प्रभावशाली बनाया जाए। अगले बिंदु पे TML मॉडल के द्वारा हमने देखे कि इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर और विषय वस्तु जो है दोनों, तीनों और टीचर, तीनों का जो समन्वयकारी रूप है उसको सम्मिलित करके प्राय अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर, कुछ महत्वपूर्ण एवं बुनियादी बिंदु थे जिसमें प्राय टीचिंग सोशल एक्ट है जबकि लर्नर पर्सनल एक्ट। टीचर और लर्नर दोनों आपस में सहसंबंध है। टीचिंग बिना विद्यार्थियों के संभव नहीं है जबकि सीखना बिना अध्यापक के भी संभव है। यह कक्षाएं आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।